भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर स्थगित करने का फैसला विदेशी दबाव में नहीं बल्कि पाकिस्तान की गुहार के बाद लिया गया था। आज के शो में आपको बताएंगे ट्रंप के दावे की राजनाथ सिंह ने कैसे धज्जियां उड़ा दी। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी सजा दो तभी सुधरेंगे, ऐसा किसे और क्यों कहा। और अंत में बात करेंगे सीजेआई गवाही की टिप्पणी पर नया विवाद क्या खड़ा हो गया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की किस दावे की राजनाथ सिंह ने धज्जियां उड़ा दी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा दावा किया था। ट्रंप का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की पहल की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप का बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत की विदेश नीति किसी भी भ्रम या झूठे दावे पर निर्भर नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान से संघर्ष विराम की पहल नहीं की और इस तरह के बयान केवल राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की नीति हमेशा आतंकवाद और सीमा पार हिंसा के खिलाफ हो रही है। पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले में तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बयान भारत की उस स्थायी नीति को दोहराता है जिसमें पाकिस्तान से बातचीत तभी संभव है जब वहां से आतंकवाद और घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो। ट्रंप के दावे पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश देती है कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। इस घटनाक्रम में एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत पाक संबंधों में असली मुद्दा आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली हिंसा है, ना कि किसी राजनीतिक बयानबाजी से खड़ा किया गया भ्रम। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और पराली जलाने वाले पे सख्त रुख के बारे में। दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण हर साल गंभीर चुनौती बन जाता है। खासकर सर्दियों में पराली जलाने की हवा से गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पराली जलाने वालों को रोकने के लिए कुछ लोगों को जेल भी भेजना पड़े तो भेजा जाए। तभी एक सख्त संदेश जाएगा कि पर्यावरण के लिए साथ खिलवाड़ और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सरकारों और एजेंसियों से भी एक सवाल किया कि आखिरकार किसानों को रोकने के लिए जो मशीनें और सब्सिडी दी जाती हैं वह कितनी प्रभावी हैं। क्या यह योजना सिर्फ कागज पर ही सीमित है। अदालत ने गहरी नाराजगी जताई कि बार बार आदेश देने के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। अस्पतालों में सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और बच्चे और बुजुर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कड़ी सजा दो तभी सुधरेंगे इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकारों और प्रशासन इस आदेश को लागू करने के लिए कितनी गंभीरता दिखाते हैं। अब चलते अपनी तीसरी खबर की ओर और बताते हैं आपको सीजेआई गवाही की टिप्पणी से कैसे नया विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति की स्थिति और उनकी देखभाल से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से देखभाल करने की मांग की, जिस पर सीजेआई ने कहा जाकर भगवान से ही कहो कि वह कुछ करें। उनकी यह टिप्पणी तुरंत सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गई और कई लोगों ने इसे आस्था का अपमान बताया। हिंदू संगठनों ने और आस्था रखने वाले लोगों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे बातें करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और सीजेआई से टिप्पणी वापस लेने की मांग की गई। इस विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया कि क्या न्यायपालिका से जुड़ी जिम्मेदारियों के दौरान व्यक्तिगत व्यंग या हल्की टिप्पणियों की गुंजाइश हो सकती है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपनी भाषा और अभिव्यक्ति में और ज्यादा संयम नहीं रखना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि यह टिप्पणी हल्के अंदाज में कही गई थी और इसे विवाद का रूप देना ठीक नहीं। लेकिन सच यह है कि आज के माहौल में जब धार्मिक आस्थाएं बेहद संवेदनशील मुद्दा है तो इस तरह की बात से विवाद होना लाजमी है। तमाम ऐसे न्यूज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।